वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज बेटा नई यूनिट स्टार्ट करें जो कि आपकी है यूनिट 3। इसका पार्ट 1 करेंगे, 2 पार्ट पूरी कवर हो जाएगा आपका यूनिट 3। सब्जेक्ट आपका चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 4 वाले बच्चों को NEP का सब्जेक्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू PPTs आ रही है वो है। ठीक है, पुराना सिलेबस नहीं है, न्यू है। सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये दोनों हम कर चुके हैं। लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। ये बजट वाला जो आपका टॉपिक आएगा यूनिट 3 का, इसमें पार्ट्स हैं। ठीक है, कि बजट है क्या, इसकी अवधारणा, ये पूरा इसमें परिभाषा बता देंगे पहले पार्ट में, फिर इसके प्रकार बताएंगे ख पार्ट में, फिर ग पार्ट में। 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। टॉपिक एक ही है, बजट। बजट के बारे में पूरा पढ़ना है कि बजट क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका पूरा चक्र क्या है, कैसे पेश होता है, क्या क्या होता है उस पर पूरी, मतलब पूरी शुरू से अंत तक की बात बजट के ऊपर करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आगे तक रिपीट होगा। 6 सेमेस्टर में भी आपका है, 4 सेमेस्टर में भी आपका है, ये चलता ही रहेगा। MA तक में भी चले जाओगे आप तब भी है। मैं MA कभी अपने एग्जाम दे के आती थी, बजट का क्वेश्चन अलग से आता ही था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो बेसिक। ये बेटा मेरे इंस्टा टेलीग्राम चैनल ID है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह PYQ मैं टेलीग्राम चैनल ID पर भेज देती हूँ। और जितने भी मैंने आपके सब्जेक्ट करा दिए उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब स्टार्ट करेंगे। पहले क पार्ट करेंगे जिसमें क्या है, बजट की अवधारणा के बजट है क्या, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। और भारत में बजट का चक्र, कि भारत के अंदर बजट कैसे पास होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है, पूरा ये क्या सिस्टम है इसका पूरा, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब पहले इस बजट वर्ड को समझ लो। बजट क्या है, इसको समझने से पहले इस वर्ड को समझ लो कि ये क्या होता है। सभी ने सुना है कि यार मेरा ना बजट नहीं है इस बार का, मैं नहीं जा पाऊंगी बाहर। ये ऐसी बातें बोलते हैं ना आप लोग कि यहाँ चल लेते पर ये हमारे बजट से बाहर है। बोलते हैं ना कि यहाँ तो घूमने का मन तो है कि CP में इस वाले रेस्टोरेंट में जाके घुमाते हैं, कुछ खा पी के आ जाएंगे, पर ये कि बजट नहीं बन पा रहा, इनका ना बजट ज़्यादा बैठ जाएगा। ऐसे ये सब बातें करते हैं ना। बजट का अर्थ क्या है, ये पूरी तरीके से पैसों से संदर्भित होता है, पैसों से रिलेशन है इसका। कैसे, कितना हमारे पास पैसा है ना, कितना हमारे पास अमाउंट रखा है और कितना हमें उसे खर्च करना है, किस चीज़ में कितना खर्च करना है, ये हमारा बजट कहलाता है। कि हमारा बजट सिर्फ इतना ही है। मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और इस 1000 रुपये में आपको पूरे 30 दिन, पूरे 30 डेज का आपका खर्चा है ये, तो इसे क्या कहा जाएगा, आपका 30 दिन का बजट। इस 30 दिन में आपका बजट 1000 रुपये, आपको कैसे भी इसके अंदर ही सर्वाइव करना है। आपको खुद को देखना है कि भाई कपड़े अगर खरीदने हैं तो क्या खरीदा जा सकता है, और रोज आने जाने का आपका मेट्रो का खर्चा, क्या खाना है, बजट के हिसाब से आप तय करेंगे। ठीक है, अगर मान लो बजट 10,000 का होता तो फिर अलग बात होती है ना, फिर तो आप अलग रखते ना कि 2000 का, आप 10,000 में से 2000 रुपये कपड़े का निकाल देते बजट, 3000 रुपये घूम भी आएंगे, खाने पीने का इतना हो गया। ऐसे आप बजट के हिसाब से अपनी क्या है चीज़ें तय करते हो, आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर की। जिस दिन आपको आपके पहले तारीख पर पैसा जिस दिन मिलता है ना, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो पॉकेट मनी हो, कुछ भी हो, आप उस दिन ही पूरे अगले 30 दिन की, नेक्स्ट 30 डेज का आप क्या करोगे, प्लानिंग कर देते हो। तो जो प्लानिंग है ना, यही बजट कहलाता है। पैसों की जो प्लानिंग है ना, इसे बजट कहते हैं। कि हमें कैसे कैसे करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे खत्म, बाद में तुम्हारे हाथ खड़े हैं कि अब क्या करें, पैसे तो खत्म हो गए। तो ये जो प्लानिंग है ना, इसको बजट कहा जाता है। कि भाई पहले बजट डिसाइड कर लो कि कितना है, पहले से पहले सोच के रखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। तो ठीक है, पैसों की प्लानिंग और मैनेजमेंट को बजट कहा जाता है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड। और ये अब किस लेवल बात करें, जिसमें आपको सुना है ना आपकी पॉकेट मनी से कि आपका बजट कितना है, वैसे अब पूरे देश के लिए, कि जो हमारा देश है इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है, उन सबकी सैलरी देनी है, पूरा जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स चलते हैं, हमारे सरकारी स्कूल चलते हैं, इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब इस पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, और सिक्योर भी रखना पड़ता है। बहुत सारा पैसा हमें क्या है, सिक्योरिटी में रखना पड़ता है कि भगवान ना करे कभी लड़ाई हो जाए, हम पे आक्रमण हो गया, वॉर हो गई, तो हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे। तब तो हमें जरूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की, आपातकाल आ जाए तब की सिचुएशन में ज़्यादा पैसे की जरूरत है। तो पैसे को, एक अमाउंट को सेव भी रखना है। ठीक है, और देश को भी चलाना है। जो जो चीज़ें हमारे देश में गरीबी है, जिस भी चीज़ की कमी है उसे उठाना भी है, विकास की तरफ भी ले जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बजट में आती है। ठीक है, हम प्लानिंग करके चलते हैं अगले 3 साल तक की। 1 साल बेटा पीछे का पुराना जो बीत गया, 1 साल जिसमें हम हैं अभी करंट, और 1 साल वो जो आएगा। तो ऐसे टोटल पूरा ये चक्र बना के चलते हैं। सभी में पढ़ना है कि हम ये कैसे करते हैं कि पास्ट ईयर, करंट ईयर और आने वाला ईयर
उसको भी देखा जाता है। हम इतना प्लानिंग करके चलते हैं, जो सारा भी आगे पढ़ना। फिलहाल सिर्फ बजट वर्ड को समझ लो कि बजट है क्या। तो इसमें क्या है कि बजट मूलतः हाँ आय और व्यय सभी अनुमानों से संबंधित रखता है। आय और व्यय, आय क्या होता है जो आपने कमाया, व्यय मतलब जो आपने खर्च किया, कितना कमाया और कितना खर्च करना है, इस हिसाब से कि अगर ज़्यादा कमाए तो ज़्यादा भी खर्च कर लेंगे, कम कमा रहे तो कम में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको खर्च करना है, ये है आपका मेन बात। इन्होंने एक लाइन में बताया कि आय और व्यय की भावी अनुमानों से संबंधित है। हमें अनुमान लगाना है, हमें क्या है प्लानिंग करनी है आगे की कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने में कितना चलाना है, कैसे खर्च कर निकालना है, ठीक है। जिसमें भूतकाल मतलब पुराना जो बीत गया, पास्ट में निष्पादित कार्यों के आंकड़ों को आधार बना मानकर वर्तमान की गतिविधियों को सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रशासन की भावी कार्यनीति को तय किया जाता है। भूतकाल पिछले पास्ट ईयर में कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पे खर्चा हुआ, चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, और अगर चीज़ें गलत हुई तो फिर और पैसे की ज़रूरत है ना, रिजल्ट अगर नहीं आया तो पुराना जो बीता हुआ काल है ना उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किस चीज़ पे कितना हुआ, उसको देख के आने वाले समय में, आने वाला जो आपका ईयर होगा ना उसमें कितना खर्चा करना है, किस किस चीज़ पे ज़्यादा करना है या किसी चीज़ से कम करना है, ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे एक बजट डिसाइड किया जाएगा। जैसे क्या कहा जाता है फ्यूचर प्लानिंग, आप एक मैनेजमेंट कर रहे हो पैसों का कि क्या चीज़ कहाँ पे खर्च करनी है, ठीक है। पुराने बीते हुए उससे आधार बना के कि हमने इतना पैसा था हमारे पास, हमने ऐसे देश चलाया, देश सही चला, दिक्कत नहीं आई, अगर दिक्कत आई थी तो फिर अब हम क्या करें, हम उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है, यहाँ से वर्ड आया। और एक और बात, हमारे संसद, हमारा जो संविधान है ना उसमें बजट वर्ड है ही नहीं, उसमें क्या लिखा है वार्षिक वित्तीय वितरण लिखा हुआ है, बजट वर्ड नहीं है। ये यहाँ से बजट वर्ड आया है और इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। आधुनिक अर्थ में बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस समय पर 1733 में इंग्लैंड के वित्तीय मंत्री ने अपने वित्तीय प्रस्तावों के संबंध के दस्तावेज के रूप में किया। मतलब जो अपने वित्तीय दस्तावेज थे ना पैसे से रिलेटेड के, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना पैसा हमारे पास आया, हमारी अर्निंग कितनी और कितना हमने खर्च कर दिया, इस सारे जो दस्तावेज होते ना, जो डॉक्यूमेंट था, रिपोर्ट थी, उसको इन्होंने बजट बोला, ठीक है। जो हम आम लोग भी आम भाषा में बोलते हैं कि भाई मेरा बजट इतने का है, मैं इतना खर्च कर सकती हूँ। तुम अब देख लो, अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो मेरा बजट इतने का, तेरा बजट इतने का, तो टोटल बना लो कि ट्रिप पे अगर हम जाते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, हम गए नहीं है लेकिन हम आगे की प्लानिंग करते हैं कि हम अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमारा बजट कितना बैठेगा और उस हिसाब से हम कितना कर सकते हैं, किसका कितना बजट है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है उसका कम बजट है तो फिर वो अपने हिसाब से बात करेगा कि भाई मेरे पास इतना ही है, तुम देख लो कैसे करना है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो सारी चीज़ें हैं आगे का सोचना, इसके आधार पर, और ये कैसे कर रहे हैं पुरानी बीती हुई पिछला जो समय गया, जो पिछला ईयर गया आपका, उसके आधार पे प्लानिंग करेंगे कि पिछली बार इतना हुआ था। जैसे तुम लोग अगर मान लो ट्रिप पे जाते हो, तुम लोग, तुम्हारे लिए उदाहरण में सारे ऐसे लूंगे जो तुमसे रिलेट कर सके, ठीक है। तुम सारे बच्चे हो, अभी बच्चे इन द सेंस ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो, ठीक है, इतने भी छोटे नहीं हो। उस हिसाब से कि अगर तुम कोई ट्रिप पे गए पहले तो तुमने अंदाजा लगाया भाई हम वहाँ गए तो तुम्हारा इतना खर्चा हुआ था, तो इतना तो मान के चलो अब अगली ट्रिप में इतना तो होगा, और बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे तुम अनुमान लगाते हो कि इतना अगर तब हुआ तो अब ऑब्वियसली इससे तो ज़्यादा ही होगा, कम तो कर नहीं सकते। और अगर कोई कमी रही हो पिछले ट्रिप पे, तुम्हें लगाओगे भाई ये चीज़ कमी थी, बस अच्छी नहीं थी, हमें खाने पीने में दिक्कत आई, पानी की बोतल हम लेके नहीं गए, हमें ये चाहिए, ऐसे तुम अंदाजा लगाओगे कि ये अगर कमियां थी तो अगली ट्रिप पे हम इन कमियों को कैसे ठीक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही देश को चलाया जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये वर्ड यहाँ से आया, बाद में क्या है, ये वर्ड क्या है फेमस हो गया, वित्तीय का जो वार्षिक आय व्यय है ना कि पूरे साल में हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया, इन सब की बातें, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती है ना उनको बजट वर्ड से क्या है बोलना स्टार्ट कर दिया, इस शब्द का उपयोग होना स्टार्ट हो गया। और ये ऐसे, इसमें ये है आपका बजट, इसमें आता है पूरा आपका एक साल का पूरा बजट, ये दिखाती है। और ये हैं कौन, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हमारे देश की, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, तीसरी बार भी यही बनी है, ठीक है। ये पूरे देश का, पूरा हमारे देश का कितना पैसा आया, कितने जीएसटी से आया, पूरा जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स वगैरह लोग देते हैं ना, वो सारा कितना हमारी अर्निंग हुई और कितना हमारा खर्च हो रहा है, वो पूरा पूरा A to Z खर्चा इसमें होता है। फिर ये उसका देखते हैं कि किस राज्य को कितना पैसा देना है ना, कि किस चीज़ में टैक्स कम करने हैं या टैक्स बढ़ाने हैं, ये सब ये डिसाइड करती हैं कि किस विभाग को कितना पैसा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बजट के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के लिए किए गए भारी खर्च के लिए खर्च से लाया जा सकता है। संक्षेप में बजट को निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होती है। अब जो बजट है इसके बारे में डीप में बता रहे हैं कि बजट के अंदर होता क्या है, जैसे मैंने आपको समझा दिया ना, प्लानिंग है, मैनेजमेंट है। अभी अब डीप में बता रहे हैं क्या है, वर्तमान जो चल रहा है करंट ईयर, जैसे 2024 करंट चल रहा है, तो और आगामी वर्ष जो आने वाला है जैसे 2025 आने वाला है, तो दोनों के लिए प्रस्तावित नई
योजनाएं, न्यू क्या है, योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, परियोजनाएं बनाएंगे, उपाय और गतिविधियां, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। अब हमें अगले साल कैसे विकास की ओर जाना है, कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, बेहतर कैसे करें, पिछले साल में जो भी कमियां आई उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे इस साल 2024 में हम ये देख सकते हैं कि जो ये मानसून का टाइम आया, जो बारिश हुई, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है, जल भराव की समस्या देखी गई। सबने समस्या देख ली कि जल भराव हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण क्या है, लैंडस्केप हो रहा है, भूसंकलन कहते हैं ना कि जमीन खिसक रही है, ये सारी दिक्कतें, पानी का जल भराव हो रहा है, जिससे क्या है बहुत अव्यवस्था हो रही है। इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, ये अगले साल में इनका मेन टॉपिक होगा, हमें इन्हें कैसे कैसे ठीक करना है। इन सब पे क्या है, कार्यक्रम, अलग अलग योजनाएं बनाएंगे, परियोजनाएं बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है, संसाधन स्थिति कि कितना हमारे पास है संसाधन, विभिन्न स्रोत से प्राप्त होने वाली आय, अलग अलग स्रोत है, बहुत सारे कमाई के जरिए हैं, टैक्स आ रहा उससे, बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उस पर टैक्स लगता है, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज आके यहाँ पे काम करी तो वो टैक्स देती हैं, है ना, इनकम टैक्स भी कटता है लोगों का, और हम जो जितना भी सामान उपयोग करते हैं हर चीज़ में जीएसटी कटता है, 18% का जीएसटी जाता है। तो हर चीज़ से जितने जहाँ से इनकम आ रहा है ना उसको देखना पहले, जिसके अंतर्गत कर और कर अतिरिक्त राजस्व भी शामिल है। टैक्स, कर मतलब क्या होता है, टैक्स, सारे राजस्व वगैरह सब टोटल है, उसका देखना कि कहाँ से कितना आ रहा है। गत वर्ष की वास्तविक प्रतिक्रियाएं एवं व्यय, और मतलब जो चल रहा है ना उसके सारा जितना उसमें कितना खर्चा हुआ वो सब देखना। विभिन्न सरकारी संस्थानों और अंगों के वित्तीय एवं भौतिक कार्यों पर संपादन करना। जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं ना, जितनी भी हैं, सबके सरकारी जितने भी अधिकारी बैठे तो उनको सैलरी सरकारी दे रही है, केंद्र सरकार देती है, तो ये पैसा हमारा ही तो है, जो कम आय होती है देश की, जो देश के पास पैसा जाता है उसी में से तो जाता है। तो सबको किस अंग को कितना पैसा देना है, कितना खर्च हो रहा है, इन सबका लेखा जोखा, सब लेख संबंधित आंकड़े इस रिपोर्ट कि कहाँ कितना पैसा गया, किसको कितनी सैलरी देनी है, किस विभाग को कितना पैसा देना है काम करने के लिए, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है कि तुम्हें इतना पैसा दिया जा रहा है, तुम काम करो। फिर केंद्र सरकार वाले क्या है, पैसे तो दे देते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है ना उन पर आरोप लगाती है कि भाई तुम हमें पैसा नहीं दे रहे। केजरीवाल का सुना है ना, बहुत कितनी बार आरोप लगाते हैं वो कि मोदी सरकार हमें पैसा नहीं दे रही ताकि हम काम ना कर पाए, हम विकास ना कर पाए, क्योंकि अपोजिट पार्टी वाले ना, एक पार्टी बीजेपी है, दूसरी आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टी है, तो इनके भी अनबनी ये चलती रहती है कि ये बोलते हैं कि हमें ना पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि ये चाहते हैं हम काम ना कर पाए, हम विकास ना कर पाए, अच्छे से दिल्ली को हम चला ना पाए, क्योंकि पैसा का सारा ही केंद्र सरकार से पैसा आएगा। खुद दिल्ली सरकार क्या है, पैसा वहां से ला नहीं सकती। जो जितना भी दिल्ली से टैक्स होता है ना, टैक्स ऊपर की तरफ जाता है। हम लोग जो टैक्स देते हैं ना वो केंद्र राज्य सरकारों से होता हुआ केंद्र सरकार तक जाता है, ठीक है। मेन जो केंद्र सरकार है ना उनके पास जाता है सारा टैक्स, केजरीवाल सरकार के पास नहीं जाता, ना के बराबर टैक्स की वो है उनके पास पावर। तो ये मतभेद जो है ना चलता रहता है। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ आपको कि ये कैसे सिस्टम है। नेक्स्ट आपका क्या है, बजट का उद्देश्य। अब ये कि उद्देश्य क्या है, आप भी अगर बजट बनाते हो, बहुत सारे बच्चे बजट बनाते होंगे क्योंकि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से बजट बनाते हैं, जो बच्चे बाहर से यहाँ रहने आए हैं वो तो बनाते ही होंगे कि हमारे घर वालों ने हमें इतना पैसा दिया है तो हमें पीजी में इतना देना है, कॉलेज आने जाने का खर्च इतना, खाने पीने का खर्च इतना, कपड़ों का खर्च इतना। हम बनाते हैं ना बैठ के कितना खर्चा हो गया। आधे लोग क्या करते हैं, लास्ट में बजट बनाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं महीने के एंड में बजट बना रहे होते हैं कि हमने कितना खर्च कर दिया। ये वो देखते हैं कि हमारा कितना खर्च हुआ, टोटल देखते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है भाई, वो खुला खर्चा करते हैं, एंड में देखते हैं भाई कितना खर्च हुआ। पर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे समझदार लोग जो पहले ही मंथ के स्टार्टिंग में ही 1 तारीख को बजट बना लेते हैं कि कितना पैसा है मेरे पास, ठीक है, कितनी मेरी अर्निंग हुई है, कितना मेरे पास पैसा है, उसके बाद मुझे क्या क्या खर्च करना है कि मेरे पास बेटा जितना पैसा उसको मैं सही दिशा में खर्च करूं, वेस्ट ना कर दूं, है ना। प्लानिंग करता है। तो उसी तरीके से देश सारे क्या है, पैसों की प्लानिंग करते हैं। पैसा पता है क्या है बेटा, पैसा इज इक्वल टू पावर। जो आपके पास मनी पावर है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। जिस देश के पास जितना पैसा होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। वो अपनी रक्षा बजट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसकी सेना कम बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। जिसकी जितनी पावरफुल सेना वो उतना पावरफुल बन जाएगा, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने देश के लिए पैसा खर्च करेगा, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। तो यही है कि पैसे का अगर अच्छा उपयोग करता है ना, व्यक्ति हो चाहे देश हो, तो बेहतर, बहुत बेहतर काम कर सकता है। तो यही है कि पैसे में भ्रष्टाचार ना हो, बेहतर से बेहतर क्या है उपयोग किया जाए उसका, ठीक है बेटा। जो हमें अपने समझाया ना उसी को बुक की लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि बजट क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। पहले से हमारा क्या है, लक्ष्य फिक्स है
कि हमें विकास करना है, हमें ग्रो करना है अपने देश का, उसको न्यूनतम लागत में हासिल करना, कि कम से कम पैसे में हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, पैसा वेस्ट ना हो, पैसा सेव रहे, सेविंग्स रहे हमारी। कार्य नीतियाँ, कि हमें क्या काम कैसे करना है, उसकी नीतियाँ, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना, नियंत्रण में रखना पैसा, कि किसको कितना पैसा देना है, ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें निर्धारित करना, कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण करना, कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ था तो इस बार कितना होना चाहिए, तुलना करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह सारा इसमें आ जाता है, जिसमें क्या है, प्रशासन के लिए वित्तीय साधनों को जुटाना, प्रशासन चलाने के लिए वित्तीय क्या है, हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए, इतना पैसा आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम भी तो होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, किस चीज़ से कितना टैक्स लेना है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय और स्पष्टता को निर्धारण करना, अलग अलग क्या है विभाग है, उनके बीच में जो काम हो रहा है ना, वो कोऑर्डिनेशन से हो, स्पष्टता से हो, कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, रिपोर्ट दो। ऐसा ना हो कि पैसा गया जनता के लिए पर वो यूज़ ही नहीं हुआ, पैसा गायब हो गया, बीच में से घोटाला हो गया, है ना। सुना है ना, ये सब चीज़ें हुई हैं। चारा घोटाला हुआ था बिहार वाले एरिया में, कहाँ गया पैसा, वो दिया तो चारे के लिए थे पर गायब पैसा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इन सबको देखना, इनकी निगरानी करना, प्रशासन से जुड़े सभी विभागों की गतिविधियों को समन्वय स्थापित करना और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को न्यूनतम लागत में, सेम बात बोल रहे, ठीक है। यही सारी इसके वो हैं कि हमें अगले वर्ष में क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें करना, ताकि हमारा काम क्या स्मूथली रन करे। ऐसा ना हो कि पैसा खत्म हो गया, बजट में हमने क्या करा, सारा पैसा वेस्ट कर दिया हथियारों पे, सारा पैसा हमने लड़ने में लगा दिया, पैसा अब खाने पीने के लिए बचा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, पूरा हर चीज़ देखनी पड़ती है कि खाने पे कितना बजट होगा, हेल्थ पे कितना बजट होगा, शिक्षा पे कितना बजट रखना है, रक्षा पे कितना बजट रखना है। और सबसे ज़्यादा बजट रक्षा का रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि अगर मान लो भगवान ना करे किसी ने हमला कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। फिर सारी चीज़ें शिक्षा वगैरह धरी की धरी रह जाएंगी अगर हमला वगैरह हो जाता तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर रखा जाता है तो आर्मी पे जाता है सबसे बड़ा बजट। फिर उसके बाद लोगों का खाने पीने का रखा जाता है कि कितना कितना फूड पे रखना है, बाकी का फिर धीरे धीरे बाकी के विभाग आते हैं, ठीक है। तो ये कि बजट के विशेषता, अब इसमें महत्व जैसा है ना, जैसे हमने महत्व पढ़ा उसी का है कि बजट की विशेषता क्या है। बजट एक निश्चित समयावधि से संबंधित है जो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन अवधि का हो सकता है, ठीक है। जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है, जो 3 महीने आपको समझाया ना उसके बारे में हो सकता है, ठीक है। 3 इससे ज़्यादा पुराना, आज से 10 साल पीछे जाएंगे नहीं, पिछला जो बीता हुआ 1 साल है वो, जो चल रहा है वो, और जो आने वाला है वो, बस 3 साल का देखा जाता है। इससे ज़्यादा पीछे का नहीं जाते, ना आगे का जाते, क्योंकि हद से ज़्यादा आप फ्यूचर की प्लानिंग भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो 2024 चल रहा है, 2035 का प्लान करे तो क्या फ़ायदा, क्या पता तब क्या सिचुएशन होगी, कोई फ़ायदा नहीं। 2025 तक की प्लानिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं करनी, और जब बीता उसको देखा जा सकता है बस। आज से 10 साल पुरानी बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं, तब सिचुएशन अलग थी, बदल रही सिचुएशन। तो है क्या, बजट प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उपकरण सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि अगर पैसा नहीं हो तो सारे विभाग वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, देश चल ही नहीं पाएगा, देश पैसे से चलता है, ठीक है। जो नियोजन, नियंत्रण, कंट्रोल करके कार्यों को अधिकतम प्रभावी तरीके से बना सकता है, क्योंकि कोई भी काम करना पैसा तो चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर ढंग से कंट्रोल किया जाए, सारे पैसों को ढंग से यूज़ किया है, तो एक देश बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है, ठीक है। बजट पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है, ठीक है। इस लाइन्स को आप ऐसे लिख लो, पेपर में आपको इन लाइन्स को ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चौथा क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को वास्तविक कार्य निर्देशित तुलनात्मक अध्ययन करना। जो आप चाह रहे हो, जो आपने फिक्स कर रखा है, पहले से ही सोच रखा है, हम ये चाहते हैं हमारा देश इस लेवल तक जाए, हमारी शिक्षा का स्तर यहाँ तक जाए, स्वास्थ्य का स्तर यहाँ तक जाए, उसकी तुलना करना कि हमने जो ये सोचा था वो हुआ भी कि नहीं हुआ। इस प्रकार का बजट एक प्रमाप है जिसके सरकार विचलन को स्वीकार करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें प्लानिंग को सरकार वो करती है, स्वीकार करती है, तथा ऋणात्मक विचलन को नकार जाता है। मतलब जो गलत चीज़ें हो रही है ना, ऋणात्मक, नेगेटिव जितना भी है उसको देख के नकारा जाता है कि ये चीज़ें गलत हो रही तो उसको अब नेगलेक्ट कर दो, ये चीज़ हमने करी थी बट हो नहीं पाई तो उसको अब नेगलेक्ट करो। ये एक भावी कार्य योजना है, मतलब ये एक बहुत बेस्ट कार्य भावी योजना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। प्रशासन को समस्त विभागों को गतिविधियों को समन्वय स्थापित करता है, मतलब ये कि सारे जितने भी विभाग हैं उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। इसके अंतर्गत आगामी अवधि के लिए पूर्व अनुमान निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर क्या है बेटा, फ्यूचर की प्लानिंग है, आगामी जो आने वाला है उसके लिए पूर्वानुमान। पहले से हम जो प्लानिंग करते हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग कहा जाता है पूर्वानुमान को, कि हमने पहले से अनुमान लगा लिया ऐसा हो सकता है ना।
कि अब अगर ये जो जैसे मान लो इस साल बहुत ज़्यादा बारिश की जो दिक्कत हमने देखी कि जल भराव हो रहा है, तो आने वाले समय में बढ़ेगा ही, घट थोड़ी जाएगा। तो हमें क्या है, पूर्व अनुमान लगा लिया हमने कि 2025 में हो सकता है हालत और ख़राब हो जाए। इस साल अगर इतनी हालत ख़राब हुई है, इस साल अगर इतनी गर्मी पड़ी है, तो 2025 में मान के चलो टेम्परेचर बेटा 55 प्लस भी जा सकता है। इस साल 52 गया है, सोचो 52 टेम्परेचर कितना खतरनाक गया है। तो अगले साल इससे भी ज़्यादा चला जाएगा। तो हमें क्या है, इस चीज़ की तरफ फोकस करना है कि हम कैसे इसको पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को बचाने में कितना पैसा डाला जाए, कैसे हमें इसे कंट्रोल करना है, क्या रूल रेगुलेशन बनाए जाए। ठीक है, जो बीता उससे हम अगले साल का एक इमेजिनेशन करते हैं कि क्या हो सकता है और उसको कैसे बचाएं हम, कि कैसे इस टेम्परेचर को 55 पार जाने से बचाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है पर्यावरण में। अगर हमें वो करना है सुधार, तो कितना पैसा लगाए, पर्यावरण पे कितना पैसा लगाया जाए, रूल्स कैसे बनाए जाए, ऐसे। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका बजट का चक्र। बजट आपने समझ लिया कि बजट है क्या, बजट का लक्ष्य क्या है, बजट क्यों जरूरी है देश के लिए, कोई भी देश है उसके लिए बजट क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हमने सीख ली। अब बजट का चक्र पढ़ेंगे कि बजट जो है ये कैसे आता है, कैसे संसद में जाता है, कैसे पारित होता है, पूरा इसके स्टेप्स है। ठीक है, ये सारे इसके स्टेप्स है, 4 हैं 5 है, टोटल 5 स्टेप है, 5 को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है, बहस होती है, जब ये पारित होता है, कब होता है, किस डेट पे होता है, टाइम पीरियड फिक्स है, फिक्स टाइम पीरियड पे होता है ये। ठीक है, अब एक बात देखो, जो हम न्यू ईयर बोलते हैं बच्चे लोग, जो आप लोग न्यू ईयर बोलते हो, वो आपको बोलते हो 1 जनवरी को। ठीक है, बट ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, ये हमारे हिसाब से तो नहीं है। जो इंडिया का कैलेंडर है, जो भारत का है हमारा, जो हिंदी वाला कैलेंडर है, उसमें नया साल कब होता है बेटा, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वो। तो हमारा जो बजट है ना, वो भी 1 अप्रैल से ही आएगा, क्योंकि हमारे जो भारतीय कैलेंडर है वो 1 अप्रैल से हमारी शुरुआत होती है। हमारी सारी क्लासेस वगैरह 1 अप्रैल से स्टार्ट होती हैं। स्कूल में जब तक आप थे तो 1 अप्रैल से नया सीजन स्टार्ट होता है ना, वैसे इनका भी, देश वालों का भी, हमारा बजट का नया सीजन 1 अप्रैल से करेंगे ये। 1 जनवरी से नया साल नहीं माना जाता, अप्रैल से माना जाता है। इसको अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या, बजट का चक्र कैसे हो रहा है स्टार्ट। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका प्रक्रियाओं को, जो भी ये काम करेंगे, इनकी प्रक्रियाओं को ना प्रदान करने के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है कि कौन कितना काम कर रहा है, किसको कितना पैसे देने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 अवस्थाएं हैं। आगामी वित्तीय वर्ष जो आने वाला है के लिए आय व्यय का प्राकलन तैयार करना। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या है, एक प्लानिंग करनी है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, राजस्व, टैक्स क्या है, अधिनियोग, जितना टैक्स आया, विनियोग और अधिनियोग के रूप में संसद द्वारा स्वीकृत प्राप्त करना। मतलब जितना भी टैक्स वगैरह है ना, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना, इस पे संसद में वोटिंग होगी। अगर कोई गलत टैक्स लगा रहे होंगे तो क्या है, उसके खिलाफ विपक्ष वाले बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें। राजस्व अधिनियम व विनियोग अधिनियम का लागू कराना। राजस्व अधिनियोग, विनियोग मतलब टैक्स पे जितनी भी चीज़ें होंगे ना, टैक्स किस पे कितना लगाना, उसको क्या है, लागू करवाना, तथा संसद की ओर से लेख परीक्षक द्वारा वित्तीय क्रियाओं को समक्षित का उनका नियंत्रण। लेख परीक्षा वाले कौन होंगे बेटा, संसद की ओर से लेख परीक्षा द्वारा वित्तीय क्रियाओं का समीक्षा और उनका नियंत्रण के एक पूरी टीम बैठती है। लेख परीक्षा जिन्हें कहा जाता है, जो कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किसको कितना पैसा दिया, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करती है। समीक्षा क्या है, उसकी पूरी जांच करना और उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बेसिक बता रहे थे। सबसे पहला चरण क्या है, बजट का निर्माण, बजट को बनाना, पहला स्टेप है ये आपका बजट प्रिपरेशन, के कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, बजट का विधारित कि कैसे क्या क्या इसमें टॉपिक होता है। बजट का विधिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, पहले प्रस्तुत करेंगे संसद में, आम बहस होगी, नॉर्मल क्या है, बातें होंगी, इस पे पक्ष वाले बंदे बोलेंगे कि ये सब सही है, विपक्ष वाले बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। अनुदान की मांग पर मतदान, कौन कितना पैसा मांग रहा है, अनुदान मांगते हैं ना जो पैसा, के बिहार वाले हैं उन्हें बिहार चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। ठीक है, केरल वाले हैं उन्हें इतना पैसा चाहिए, उसकी मांग पर मतदान, कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, उस पर क्या है, वोटिंग होगी। विनियोग विधेयक पर पारित करना, मतलब ये जो है इसको पारित करना, वित्तीय विधेयक पारित करना, लास्ट ये है। ठीक है, तो ये सारे इसके स्टेप्स जाएंगे, जिसे अब हम डीप में पढ़ने वाले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, बजट प्रस्तुतिकरण। जब ये प्रस्तुत करेंगे ना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं हम, जैसे क्लास में आप
कोई प्रोजेक्ट बनाया उसको आप दिखा रहे हो, उसे प्रस्तुत कर रहे हो, वैसे क्या है बजट संसद में प्रस्तुत किया जाएगा कि ये बजट है। ठीक है, पहला स्टेप है ये इसका। बजट बन गया, पूरा बना लिया आपने, पिछले साल का देखा, इस साल के लिए और अगले साल के लिए ऐसे रख के आपने इसको पूरा बना लिया। अब इसको पेश करोगे संसद के अंदर, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत की संसद का बजट अधिवेशन फरवरी के मध्य में प्रारंभ होता है। अप्रैल में करना है ना तो फैब में स्टार्ट कर देते हैं, फैब के बीच में, मिड फैब में, फैब के बाद मार्च अप्रैल, 2 ही महीना, हाफ मंथ ही बचा, 30 दिन हो 15 दिन, ये स्टार्ट कर देते हैं। बजट में संसद में 2 भागों में रेल बजट और आम बजट की प्रस्तुति किया जाता है। रेल बजट को अलग रखा जाता है और आम बजट को अलग रखा जाता है। आम बजट पूरे देश का बजट और रेल बजट अलग से। रेलवे बजट में आय और उसके व्यय का वितरण होता है पूरा, कि उसमें कितना आय हो रही है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सब उसमें बताया जाता है। तथा रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बजट 2 उसमें कर रहे हैं पेश। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि 2 उसमें पेश होता था। ठीक है, फिर आगे जाके 2017 में क्या है, 1 कर देंगे, रेल बजट और जो आम बजट है उसको 1 कर दिया जाएगा 2017 के बाद। अभी हम पुरानी बात पढ़ रहे हैं कि पहले क्या था, रेल बजट अलग था, आम बजट अलग था। तो ये क्या, रेल बजट को कौन पारित करता था, रेल मंत्री, और आम बजट को कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, जो क्या कौन है आपका, वित्त मंत्री, जैसे निर्मला सीतारमन है वो। तो ये वो बता रहे हैं आम बजट को रेल को, मतलब इसमें क्या है, रेलवे को छोड़कर शेष अन्य सभी विभाग आएंगे। जो आम बजट होगा आपका उसमें क्या है, रेलवे को छोड़ के बाकी सारे विभाग आ जाएंगे। ये इन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था सिस्टम कि रेल बजट अलग होगा और ये वाला बजट अलग होगा। रीजन क्या था, रेल से ज़्यादा पैसा आ रहा था, तो वो ये चाहते थे कि इसका बजट अलग रखो, इसका अलग रखो। बाद में क्या हुआ, जब हमारी खुद की, हम आज़ाद वगैरह हो गया, हमारा नई सरकार है, तब 2017 में, 2017 तक ही चला था, फिर 2017 से 18 में क्या है, 1 कर दिया गया। 2017 से 18 में 1 सिंगल बजट कर दिया गया। रेल बजट को भी इसी में ऐड कर लिया कि भाई 2 अलग क्यों करना। ठीक है, रेल एवं आम बजट को एकीकरण करा गया है। सन 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक प्रस्तुति करने का परंपरा प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 24 में। देखो हम आज़ाद नहीं थे, हम कब आज़ाद हुए, 47 में। 1924 की बात चल रही है, अंग्रेजों के टाइम की है। इन्होंने तब क्या करा था, इन्होंने अलग कर दिया था अपने फायदे के लिए। अब क्या है, 2016 में, अब क्या करंट रिसेंट की बात है, आरंभ में नीति आयोग ने, कौन है, प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग के अध्यक्ष, इन्होंने क्या है, पुनः दोनों बजट को एक बनाने की सलाह दी कि अलग क्यों करना है, एक ही करना है। तो अब क्या है, आपको ये याद रखना है, बजट एक ही होता है पूरे देश का, सारे ही विभाग उसमें आएंगे, कुछ अलग नहीं है। 2017 से 18 में क्या है, 1 कर दिया गया, पहले अलग था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 2017-18 में 1 कर दिया गया। फिर क्या होगी, आम बहस होगी, जनरल डिस्कशन, नॉर्मल बात होगी। इसमें कोई मतलब विपक्ष वाले चिल्लाएंगे नहीं, आम बातचीत होगी। इसमें भाषण दिया जाएगा, बीच में कोई टोकेगा नहीं। इसमें भाषण देने का पूरा अधिकार होता है कि आप भाषण दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये क्या है, सामान्यतः 3-4 दिन तक यह चर्चा संसद के दोनों सदनों में चलती रहती है। 3-4 दिन तक सिंपल बात उस पर होती रहती है। मतदान कोई नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होगा, बजट को पेश किया जाएगा, आम बहस होगी इसमें। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, अनुदान की मांग पर मतदान, अब वोटिंग होगी। ठीक है, आम बहस समाप्त हो जाने पर लोकसभा में अनुदान उन मांगों पर मतदान करता है जो आरंभ की जाती है। ठीक है, रखा जाता है जो भारत की सचिव निधि पर, जो निधि क्या होता है बेटा, पैसा। ठीक है, यहाँ पे पैसा नहीं लिखा होगा, निधि लिखा होगा, समझ जाना। संचित निधि, जितना भी पैसा ना उस पर भरित व्यय नहीं है। प्रत्येक मांग पर पृथक पृथक मतदान होता है, हर मांग पर अलग अलग वोटिंग होती है। मान लो बिहार वालों ने इतना पैसा मांगा तो उस पर अलग वोटिंग होगी, हाँ ठीक है कि नहीं है। केरल वालों ने इतना मांगा तो उस पर वोटिंग होगी, दिल्ली वालों ने इतना मांगा तो उस पर वोटिंग होगी, सब पे अलग अलग होगी। 28 राज्यों तो 28 राज्यों की अलग होगी। इस अवस्था पर संसद बजट के वितरण पर चर्चा कर सकते हैं, मतलब बात इसमें भी हो सकती है। वे किसी विशेष अनुदान की मांग पर घटने या कम करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। कोई भी उन्होंने पैसा मांगा तो उसे कम करने की मांग या बढ़ाने की मांग उस पर रखी जा सकती है, इसमें कुछ वो गलत नहीं है। ठीक है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना। ठीक है, रिपोर्ट भी मांग सकते हैं कि भाई इतना पैसा क्यों चाहिए, ये काम जब इतने में हो रहा है तो तुम इतना पैसा किस बात का मांग रहे हो। ठीक है, प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं कि भाई तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए, हम इसमें इतना नहीं देंगे, इतना दे देंगे, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, नीति अवस्थित कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी क्या है, कट मोशन, मतलब इसमें क्या है, पैसों को काटा जाएगा। नीति अवस्थीकृत कटौती, ठीक है, यह मांग की नीति स्वीकृति को संदर्भित करता है। इसके अनुसार मांग की राशि में एक निश्चित राशि
तक घटाया जा सकता है। मांग की राशि जितनी है, मान लो उन्होंने 1000 करोड़ मांगे, तो उसमें से आप कटौती कर दोगे कि नहीं, इतने की जरूरत नहीं, इतने में आप काम चला लो, इतने में चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कटौती वगैरह करना इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, विनियोग विधेयक को पारित करना। इसमें क्या है बेटा कि भारत की संचित निधि, भारत का जितना भी पैसा है ना, उसको कोई भी धन कानून द्वारा विनियोग के बिना नहीं निकाला जा सकता। बिना बिल पास हुए उस पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते। पैसा जनता का है ना, आपके पास कोई अधिकार नहीं, आप उस पैसे को निकाल लो जब तक बिल वगैरह पास नहीं होता। पहले इसको विनियोग विधेयक को पास करना, पारित करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत सरकार की जन कल्याण के संदर्भ में जितना भी पैसा खर्च होगा, तो जो भी पैसा तुम रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए लगा रहे हो, कर सकते हो खर्च, लेकिन पहले क्या है, विधेयक पास होना जरूरी है। उनका विनियोग विधेयक में किया जाता है, मतलब उनको बताओ, वितरण करो कि कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। पहले डिटेल्स पूरी फिल करनी होंगी, लिखना होगा, बताना होगा, फिर ये वाला क्या है, पैसा निकाला जा सकता है। अतः विनियोग विधेयक, ये जो है पैसे से रिलेटेड जिसमें पूरी बातें हैं, इसमें क्या है, इसको पेश किया जाता है जिसमें भारत के संचित निधि का लोकसभा और द्वारा क्या है, स्वीकृति अनुदान किया जाता है कि हाँ ये ठीक है, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। जब भी पास हो जाएगा उसके बाद ही आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना आपने ये विनियोग विधेयक को पास किए जितना मर्जी पैसा निकाल लिया, किसने कितना पैसा मांगा उस पर मतदान हो गया। बट ये जरूरी है कि आप ये जो विधेयक है इसको पास करो, ठीक है। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में विनियोग विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो स्वीकृति अनुदान की राशि को परिवर्तन अथवा उसके गर्त स्थान को बदलता हो। कोई भी ऐसा संशोधन वगैरह तुम कर ही नहीं सकते कि तुम जो पैसा है उसको ज़्यादा कर रहे हो या घटा रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ठीक है। संसद में जो बात हुई है, जिस पे वोटिंग हुई, उसके हिसाब से चलेगा। तुम्हारे पास ओवर पावर नहीं है कि तुम पैसे का मिसयूज कर लो, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि पैसा बाहर ना चला जाए, कोई गलत यूज ना कर ले पैसे का, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति की सहमति का उपरांत राष्ट्रपति क्या सिग्नेचर कर देगा, राष्ट्रपति के पास लास्ट जाएगा, उसके बाद ही क्या है ये पास होगा कि हाँ किसको कितना पैसा देना है। यह अधिनियम भारत की संचित निधि का भुगतान का वैध बनाता है कि कहाँ कितना पैसा यूज करना है ना, वो लीगल करता है। बिना इसके क्या है, इलीगल कराएगा कि भाई जनता का पैसा तुम खा गए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है बेटा, वित्तीय विधेयक को पारित कर देना। अब सब कुछ हो गया, बात हो गई, आम बहस हो गई, बजट को प्रस्तुत कर दिया, बहस भी हो गई, सबने किसको कितना पैसा चाहिए सबने मांग भी लिया, जितना जिसने मांगा उस पर वोटिंग भी हो गई, लड़ाई नहीं हुई, अगर कटौती चाहते थे तो कटौती भी कर दी, ये सब हो गया। विनियोग विधेयक भी आ गया कि कितना पैसा किस फंड से कितना निकालना है, किसको कितना देना है, पूरा सब कुछ हो गया। लास्ट में क्या है, अब इसे पास किया जाएगा, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। लास्ट में जब देख लिया जाएगा सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गलत नहीं, हमारे पास इतना पैसा, हमें इतना खर्च करना है, ये सब देखने के बाद क्या है, विनियोग विधेयक सरकार को संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। ये वाला जो विधेयक है ये इसको शक्ति दे देता है कि आप पैसा, सरकारी धन जो है कितना निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक यह वास्तव नहीं किया गया, ये क्या है, व्यवस्था नहीं की गई कि यह धन कहाँ से आएगा। अतः करोड़ों द्वारा धन एकत्र करने की व्यवस्था की जाती है। मतलब क्या कि कितना टैक्स कहाँ लगाना, कहाँ से कितना पैसा आएगा। इस उद्देश्य हेतु एक वित्तीय विधेयक संसद में पेश किया जाता है कि कहाँ से कितना टैक्स लगाना, ये भी क्या है पहले पेश किया जाएगा कि पैसा आएगा कहाँ से, टैक्स से आ गया तो कहाँ कितना टैक्स लगाना, ये सब चीज़ें। इस विधेयक में अगले वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं। नेक्स्ट ईयर हम किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाएंगे, कितना घटाएंगे, ये सब चीज़ें होती है। भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर, टैक्स को, शुल्क को इत्यादि का वितरण इसमें दिया जाता है। सारे टैक्स वगैरह एक एक हर चीज़ पे, छोटे छोटे चीज़ है उस पर टैक्स कितना होगा, सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। जो न्यूज़ चैनल में दिखा देते हैं कि टैक्स इस पर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैक्स बढ़ गया, बच्चों के खिलौने पे घट गया, और खाने पीने की चीज़ों पे बढ़ गया, घट गया, ये सब चीज़ें। लास्ट में बेटा ये पूरा चक्र चलने के बाद ये क्या है, पास होता है एंड में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका चक्र क्या है। 5 चीज़ें पढ़ी हमने आज, इन 5 चीज़ों को अच्छे से लिख के करो, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ रहा था आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।